दोस्तों, आज की वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफ़र्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की, तो पहचान में ये है कि इस तरह के जो टेंस होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कोई भी काम पास्ट में जारी था इसके बारे में हमें पता चलता है। यानी कोई भी काम पास्ट में चल रहा था ऐसा हमें पता चलता है, और वह काम कब से चल रहा था इसके बारे में नहीं पता चलता। यानी काम के जारी रहने का जो समय है वो नहीं दिया होता इसमें। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों कि कोई भी काम पास्ट में चल रहा था ऐसा हमें पता चलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखते हैं और इसके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है या फिर इट है, या फिर वहाँ पर आई लिखा है, या फिर हमारा सब्जेक्ट में किसी एक व्यक्ति का नाम है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यू है, वी है, दे है, या फिर वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, तब वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसके सेंटेंसेस की बात करें तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह कार्यालय जा रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है। वह की इंग्लिश ही होती है, और आपको पता है कि ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अनुसार लगा दिया आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉज या वर में से कोई एक लगाना था, तो हमने लगा दिया वॉज। फिर इसके बाद हमारा आएगा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब है दोस्तों जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो। इसके साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा गोइंग। और कहाँ जाने की बात हो रही है? कार्यालय, तो टू ऑफिस हो गया। तो इस तरीके से वह कार्यालय जा रहा था। ही वॉज़ गोइंग टू ऑफिस। ही वॉज़ गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग टीवी देख रहे थे। हम लोग यानी वी के साथ आपको पता है कि वर का यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, और इन दोनों में से हमने यूज़ किया सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि वी यहाँ पर वर आया, क्योंकि आपको पता है कि वी के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यहाँ पर जो वर्ब है वो है देखना। देखने की इंग्लिश है वॉच। वॉच के साथ अगर हम लगा देंगे आईएनजी तो वॉचिंग हो जाएगा। और क्या देखने की बात हो रही है यहाँ पर? टीवी, तो हो गया टीवी। तो वी वर वॉचिंग द टीवी। हम लोग टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हंस रहे थे। तुम के साथ आप इंग्लिश होती है यू, आपको पता है यू के साथ वर आता है, तो यू वर और हंस रहे थे, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। इसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लाफिंग। तो यू वर लाफिंग। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा सभी में दोस्तों लास्ट में। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे तो आई वॉज। फिर इसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वर्ब है यहाँ पर सोचना। सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, और उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा थिंकिंग। और तुम्हारे बारे में यानी अबाउट यू, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है उसमें नहीं भी आया है। इसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, और फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट दोस्तों।
तो हमारा जो पहला सेंटेंस है सॉरी फॉर दिस गाइस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह खाना नहीं खा रहा था। वह यानी ही, और आपको पता है कि ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो वॉज हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों में से। फिर इसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब हमारा खाना है, उसके साथ खाने की इंग्लिश होती है आपकी ईट, और ईट के साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। और यहाँ पर क्या खाने की बात हो रही, खाना, तो यहाँ पर खाने की इंग्लिश फूड हो जाएगी। तो वो खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग काम नहीं कर रहे थे। वे लोग यानी दे के साथ वर्क का यूज़ होता है, तो दे वर नॉट वर्किंग। हम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। वी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, यानी वर लगेगा, तो वी वर नॉट। और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़, और यहाँ पर मेक आपका वर्ब है। तो अगर हम वर्ब मेक देखें और मेक के साथ आईएनजी ऐड कर दें तो हो जाएगा मेकिंग। तो वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़ कक्षा में, यानी इन द क्लास। यहाँ पर इन द क्लास लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं लिखना भूल गया हूँ, इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। और लास्ट में दोस्तों याद रखिएगा कि आपको सब में फुल स्टॉप लगाना है। हरी मंदिर नहीं जा रहा था, तो हरी वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ये दोस्तों इसका टाइप 1 है, और टाइप 2 ये है नीचे वाला। तो टाइप 1 में क्या होता है कि इसमें देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, और इसमें जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, और इसका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है आम तौर पर। तो देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर जो है वो वॉज या वर में से कोई एक लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, V4 यानी कि जो ऊपर मैंने अभी बताया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसे V4 भी बोलते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों। तो क्या वह झूठ बोल रहा था, तो वहाँ यहाँ पर वो ही लिखा है, वो यानी ही वहाँ लिखा है, वहाँ की इंग्लिश होती है ही, और आपको पता है कि ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज, और फिर इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही हो गया। और झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, लेकिन यहाँ पर हमें V4 यूज़ करना है, तो V4 यानी कि जो वर्ब है, यानी जो टेल है, टेल के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो हो जाएगा टेलिंग। तो इस तरीके से क्या वह झूठ बोल रहा था, तो वॉज ही टेलिंग अ लाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर हमने नॉट का यूज़ नहीं करा क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल स्कूल नहीं जा रहा था, तो वॉज, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट राहुल है, तो हमें पता चल गया कि हमें इन दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार एक चीज़ लगानी है, या फिर वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। तो यहाँ पर राहुल है, यानी ये सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो हम ये लिख देंगे वॉज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, और इस सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद V4 यानी कि गो है, आईएनजी हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। वॉज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग का हम वॉज या वर लिख रहे हैं इसमें ये कैपिटल होगा, जो W लेटर है ये कैपिटल आप लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर वॉज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल लिखा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन साथ में इसमें नॉट आ गया, तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम
यहाँ पर कुछ है, कुछ यहाँ पर कर लिख दिया है मैंने। क्या तुम कुछ कर रहे थे, यानी वर यू डूइंग समथिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लड़ नहीं रहे थे, वर यू नॉट फाइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, वॉज आई नॉट वर्किंग। और दोस्तों अगर हम इसके टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों उसमें क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपको सेंटेंस के बीच में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या, क्यों, कहाँ, तो ये आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। और इसमें क्या होता है कि आप जो भी आंसर देते हैं इस तरह के सेंटेंस का, वो यस या नो में ना देकर आप इसका आंसर थोड़ा लंबा देते हैं, या यानी कि आप यस या नो तो बोल सकते हैं, साथ में उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल देनी होती है उसके आंसर के रूप में। तो जैसे कि तुम क्या कर रहे थे, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप क्या कर रहे थे। यहाँ पर यस या नो से काम नहीं चल सकता। तो तुम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड, वॉज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनेगी, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनेगी। क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। फिर उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू की इंग्लिश यू के साथ आपको पता है कि वर का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर वर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, और यहाँ पर तुम क्या कह रहे थे, कह रहे, यहाँ पर कहने की इंग्लिश होती है से, तो से के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा V4, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो व्हाट वर यू सेइंग, यानी तुम क्या कह रहे थे। तो आप क्या कह रहे थे उसके बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पर यस या नो से आप जवाब नहीं दे मतलब आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, वह क्यों रो रही थी, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई, फिर इसके बाद यहाँ पर वह है, सी है, तो आपको पता है कि सी के साथ यहाँ पर वॉज आता है। यहाँ पर मैंने वर लिख दिया है, यहाँ पर आप वॉज कर लीजिएगा, WAS वॉज, तो वाई वॉज सी वीपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर भी थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पर भी वॉज आएगा फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर देखिए वह क्यों रो रही थी, तो वहाँ देखिए दोस्तों सी है, तो सी के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है इन दोनों में से वॉज लगाएंगे, तो यहाँ पर भी वॉज हो जाएगा, और इस सेंटेंस में भी आप वर हटाकर वॉज लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी ही है, और आपको पता है कि ही या सी दोनों के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो वह कहाँ जा रहा था, तो वेयर वॉज ही गोइंग हो जाएगा। तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। वे लोग काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर दे नॉट वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि कल तुम क्या पूछ रहे थे, तो क्या की इंग्लिश हो गई वॉट, फिर इसके बाद यहाँ पर तुम है, तुम के साथ आपको पता है कि हम वर का यूज़ करते हैं, तो वॉट वर यू आस्किंग यस्टरडे। आस्किंग मतलब पूछना है, आस्क मतलब होता है पूछना, उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा आस्किंग। तो व्हाट वर यू आस्किंग यस्टरडे। तो दोस्तों ये थे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ हमने सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाना सीखा है, और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।